उधर ईरान की आईआरजीसी सेना ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दो टूक कह दिया कि जंग तभी खत्म होगी जब ईरान चाहेगा। मतलब ईरान ने ऐलान कर दिया कि जंग कब खत्म होगी यह अमेरिका या इजराइल नहीं बल्कि ईरान तय करेगा। शुरू अमेरिका ने की होगी। ईरान की आईआरजीसी सेना ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ घंटे पहले अमेरिका के फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरान के साथ चल रही जंग को जल्द खत्म करने की बात कह दी थी। उस दौरान उन्होंने दावा किया कि पिछले 11 दिन से चल रही इस जंग में ईरान की सेना पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के मिसाइल भंडार और ड्रोन बनाने की फैक्ट्रियां मिट्टी में मिल चुकी हैं। उनका यह भी दावा है कि ईरान के पास न तो नौसेना बची है न ही एयरफोर्स बची है। इसी वजह से वो इस जंग में पूरी तरह से पस्त हो चुका है। ट्रंप ने बोला जंग शुरू होने से पहले उन्हें यह लगा था कि ईरान के साथ युद्ध 4 से 5 हफ्तों तक चलेगा, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर जंग अंतिम दौर में पहुंच गई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने दावा किया कि ईरान के साथ चल रही जंग जल्द खत्म हो सकती है। You called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to soon. लेकिन जैसे ही ट्रंप का यह बयान सामने आया, ईरान की आईआरजीसी सेना उन पर भड़क गई। आईआरजीसी ने ऐलान किया कि युद्ध कब खत्म होगा ये कोई और नहीं बल्कि खुद ईरान तय करेगा। मतलब ईरान ने एक बार फिर अमेरिका के आगे हथियार डालने से इनकार कर दिया। आईआरजीसी ने अपने इस बयान से साफ कर दिया कि ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका और इजराइल की सेना के आगे झुकने वाला नहीं और वो आखिरी गोली और खून की आखिरी बूंद तक जंग के मोर्चे से पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए इस बात की आशंका जताई गई कि ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग लंबी खिंच सकती है। आईआरजीसी ईरान की विशेष सेना है जो ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेशों पर काम करती है। इसे ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद बनाया गया था। इसका काम ईरान की सुरक्षा के साथ इस्लामी व्यवस्था यानी ये जो आयतुल्लाहों का शासन है उसकी रक्षा करना है, शरिया कानून की रक्षा करना है। लेकिन आज की तारीख में ईरान के अंदर आईआरजीसी से ताकतवर कोई और नहीं है। माना जाता है उसकी मर्जी के बिना ईरान में कोई पत्ता तक नहीं सरकता। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इजराइल से जंग कोई और नहीं बल्कि आईआरजीसी लड़ रही है। उसी आईआरजीसी ने अमेरिका को दो टूक कह दिया कि वो जंग में हार नहीं मानने वाली। और तो और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी दावा किया कि अमेरिका और इजराइल इस जंग में पूरी तरह फेल हो चुके हैं। You know, plan A was a failure, and now they are trying other plans, but all of them have failed as well. And I don't think they have any any realistic end game in their mind. जबकि ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल की सेना ने जो लक्ष्य तय किए थे वो पूरे हो चुके हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का भी जिक्र किया। उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया। अपने जवाब में यह बताया कि ईरान ने उनकी मर्जी के बिना अपना नया सुप्रीम लीडर चुना है और वो इससे खुश नहीं है। You mean the new supreme leader? You mean the son? how can there be in Iran with Well, another I don't want to say that, but I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था। उसी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। उसके बाद ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उसी दौरान ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर उनकी मर्जी के बिना नहीं चुना जाना चाहिए। लेकिन ट्रंप की चेतावनी को ईरान ने अनदेखा कर दिया। आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के ठीक 10 दिन बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को ईरान में नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया और ऐलान कर दिया गया। मतलब ईरान पर ट्रंप की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। उनके कहने के बाद भी ईरान ने उनकी बात नहीं मानी और ट्रंप के सामने आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे को खड़ा कर दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान के इस फैसले पर ट्रंप एक बार फिर आग बबूला हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उन्होंने ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले को सही बताया। ट्रंप ने दावा किया कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करता उस वक्त तो ईरान अमेरिका पर हमला कर सकता था। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने उनके दावे को गलत बता दिया। उनके मुताबिक ट्रंप का मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन करवाना था, लेकिन वो इसमें भी नाकाम हो गए। They thought that in a matter of 2 or 3 days
they can go for a regime change, they can go for a rapid, clean victory, but they failed. हालांकि ट्रंप ने दावा किया कि आने वाले कुछ दिनों में जंग खत्म हो सकती है और अगर इस दौरान ईरान ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा, ऐसी धमकी दी उन्होंने। लेकिन ईरान की IRGC सेना ने हुंकार भरी कि जंग तभी खत्म होगी जब उसकी मर्जी होगी। तो सीधा मतलब यह हुआ कि ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की चल रही है जंग इतनी जल्दी खत्म होती नहीं दिख रही। उधर ईरान से युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुश्मन के 51 जंगी जहाजों को समंदर में डुबो देने का दावा किया। उनके मुताबिक अमेरिकी फौज ने ईरान की नेवी की कमर तोड़कर रख दी और उसके 2-4-10 नहीं 51 जंगी जहाजों को समुद्री जंगी जहाजों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जंग में ईरान को हुए नुकसान की जानकारी देते हुए बात कही। इसी दौरान ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों में ईरान की नेवी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, क्योंकि उनके मुताबिक ईरान के ज्यादातर जंगी जहाजों पर बमबारी कर उन्हें समुद्र की गहराई में डुबो दिया गया। Iran's naval power has been sunk. It's on the bottom of the sea. It's almost 50 ships. I was just notified it's 51 ships. I didn't know they had that many. Didn't last very long. ट्रंप बोले उन्हें अधिकारियों ने जानकारी दी कि ईरान के 51 चमचमाते जंगी जहाजों को तबाह कर दिया गया है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने अधिकारियों के सामने इस बात पर नाराजगी जताई कि उन जहाजों को डुबो क्यों दिया, उन्हें कब्जे में लिया जा सकता था, कब्जे में क्यों नहीं लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अधिकारियों के साथ हुई बातचीत का आगे का किस्सा सुनाया और वो सुनाया तो वहां मौजूद लोगों की हंसी निकल गई। And I said, why didn't we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? He said, it's more fun to sink them. I said, that's not. They like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. हालांकि अमेरिका की तरफ से ईरान के उन जहाजों को डुबोने के कोई सबूत नहीं दिए गए और डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को ईरान ने भी खारिज कर दिया। ईरान की IRGC सेना ने दो टूक कह दिया कि उसकी नेवी दुश्मन के हर हमले का जवाब उसी की भाषा में देने से पीछे नहीं हटने वाली, जबकि अमेरिका ने युद्ध के 11 दिन के अंदर ही ईरान को घुटनों पर लाने का दावा किया। अमेरिकी फौज की तरफ से बताया गया कि युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान में 5000 से भी ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की जा चुकी है और ये हमले पूरे ईरान में किए गए, यानी उसके उत्तरी हिस्से से लेकर दक्षिणी छोर तक, पूर्वी कोने से लेकर पश्चिमी इलाकों तक सब जगह हमले किए गए। हर तरफ पूरे ईरान में हमले किए गए। अमेरिका का दावा है उसके चौतरफा हमलों में ईरान के दर्जनों सैन्य ठिकाने मिट्टी में मिल चुके हैं। जमीन के नीचे बने बंकरों को भी तबाह करने का दावा किया गया। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को हमला बोला था। जंग छिड़ने के बाद पहली बार अमेरिकी सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब तक की लड़ाई का लेखा जोखा दिया गया अमेरिकी सेना के मुताबिक, और इस दौरान यह दावा किया गया कि 11 दिन की लड़ाई में ईरान की सेना की कमर टूट चुकी है। यह दावा अमेरिकी वायुसेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने किया। उनके मुताबिक जंग छिड़ने के बाद अमेरिका ईरान में 5000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले कर चुका है। इन हमलों में खासतौर पर उन अड्डों को तबाह किया गया जहां बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन की खेप मौजूद थी, क्योंकि बम की तरह फटने वाले शाहिद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें ही ईरान की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के उन मिसाइल ठिकानों को भी तहस नहस कर दिया जो जमीन के काफी नीचे मौजूद थे। दावा तो यहां तक किया गया कि अमेरिका से मिली तगड़ी चोट का असर ईरान के हमलों में भी दिखाई दिया है। Ballistic missile attacks continue to trend downward 90% from where they've started, and one-way attack drones have decreased 83% since the beginning of the operation. यानी अमेरिका का दावा है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% की कमी देखी गई। यानी जंग की शुरुआती दिनों में अगर वो 24 घंटे के अंदर 100 मिसाइलें दागता था तो उनकी संख्या घटकर 10 पर आ गई, 90% कम हो गई। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने के लिए कई जहाज चीन की पहचान का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उन जहाजों के मालिक किसी न किसी तरह से चीन से कोई कनेक्शन जोड़ने में लगे हुए हैं, उसका झंडा लगा देते हैं ताकि ईरान उनके जहाजों पर हमला ना करे और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर लें। और ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद किया था तब उसने सिर्फ चीन के जहाजों को वहां से गुजरने की इजाजत दी थी, यह ऐलान किया था। जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया था। पश्चिमी देशों के जहाजों के वहां से गुजरने पर रोक लगा दी थी, लेकिन चीन के जहाजों को उसने छूट दी थी,
क्योंकि युद्ध के दौरान चीन खुलकर ईरान के साथ खड़ा दिखा और दावा किया गया कि इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले कई जहाज चीन की पहचान का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ईरान के हमलों से बचने के लिए जहाजों के मालिक अपना कनेक्शन चीन से जोड़ रहे हैं या उसका झंडा लगा देते हैं। दावा किया गया कि कुछ जहाज उसके चालक दल में चीन के नागरिक होने का दावा कर रहे हैं कि हमारे तो चालक दल में चीन के नागरिक हैं, जबकि कुछ जहाजों के तो मालिक ही चीन के नागरिक बताए जा रहे हैं कि ये है ही जहाज चीन का। इसके अलावा कुछ जहाजों पर चीन के झंडे लगा लिए हैं ताकि ईरान उन जहाजों को चीन के जहाज समझकर छोड़ दे और उन जहाजों पर हमला न करे। दावा किया गया कि पिछले एक हफ्ते में 30 जहाजों ने चीन से अपना कनेक्शन बताकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर लिया।